आपकी आप आ जाइए भक्तों में मिलकर। हे स्वामी नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु। सभी को आशीर्वाद दे दिया है गुरुदेव ने, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। बोली देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। बोली मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ध्यान रखें, सभी मुंह पे मास्क अवश्य लगाएं और आइएगा। जैन साहब जी को आमंत्रित करता हूं कृपया आगे के कार्यक्रम के लिए। की जय। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। आज हम सभी गुरुदेव के चरणों में 64वां अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हम ही सब सहभागी बनते हुए वर्तमान के पचपरमेशी उच्च आसन सागर महाराज जी के चरणों में सभी समाज की ओर से, अपनी ओर से, परिवार की ओर से, सभी आगंतुक की ओर के से गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव ने कई वर्षों से इस भारत की राजधानी दिल्ली में कई कार्य किए। हम सब लोग साक्षी हैं इसके। कितने मंदिर बने, कितने लोगों को उद्धार हुआ। जो लोग नीचे पग पे चल रहे थे उनको ऊंचे पग पे चलाते हुए देखा है हमने अपने सामने। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम पुनः त्रिबार कोटि कोटि नमन करते हैं। अल्लाह से, पीतमपुरा रोहिणी से, निर्माण बिहार से, भाई माडो टाउन से परम भक्त प्रमोद जी हैं, विजय चांदी वाले जी हैं, राकेश जी प्रधान पीत बिहार के समाज के सेक्टर 8 के कैलाश जी हैं, बड़जातिया जी। इस क्षेत्र के शकरपुर के और खास तौर से भाई अशोक जी, सोनीपत परिवार से नरेश जी। जो नरेश जी एक बड़ा मंदिर कासन का उसको भी देख रहे हैं, साथ में गन्नौर भी देख रहे हैं और गुरुदेव के चरणों में जो आज्ञा होती है उसको पूर्ण करते हैं। ऐसे साधुवाद मैं उनको देता हूँ और नरेश जी को, और सोनीपत से भाई मुकेश जी से सब लोग आए हुए हैं, सेक्टर 7 से भी आए हुए हैं जी। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, समाज की ओर से, चातुर्मा समिति की ओर से और निर्माण बिहार जैन समिति की ओर से। संघस्थ ब्रह्मचारी सिद्धांत सुमन जी आ जाए और ब्रह्मचारी गुरुदेव के संघस्थ सिद्धांत रत्न ब्रह्मचारी सुमन दीदी जी, ब्रह्मचारी रंजना दीदी जी, आप पधारें। बोलिए विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, गुप्ती सागर जी गुरुदेव की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुमकुम आरत्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जिनके सिर पे गुप्ती सागर का हाथ है
उन भक्तों के देखो कितने ठाट है, जिनके सिर पे गुप्ती सागर का हाथ है। उन भक्तों के देखो कितने ठाट है, क्या ठाट है क्या बात है, तुम अगर देखो तो। आप ही दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी ताली बजाते हुए, क्योंकि गुरुदेव का 64वां अवतरण दिवस मनाने के लिए आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए। जिनके सिर पे गुप्ती सागर का हाथ है, जिनके सिर पे गुप्ती सागर का हाथ है, उन भक्तों के देखो कितने ठाट हैं, क्या ठाट है क्या बात है, तुम अगर देखो तो। जिन भक्तों के सिर पे गुप्ती सागर का हाथ है, उन भक्तों के देखो कितने ठाट हैं। जब जिसने नाम लिया गुरुदेव ने हर काम किया, जब जिसने नाम लिया गुरुवर ने हर काम किया। जब मैया बोली है उनने आकर थाम लिया, जब मैया बोली है तुमने आकर थाम लिया। उनके घर में खुशियों की बरसात है, उनके घर में खुशियों की बरसात है। भक्तों के देखो कितने ठाट हैं, उनके सिर पे उनकी सागर का हाथ है। भक्तों के देखो कितने ठाट हैं। गुरुदेव की जिस घर में उस दिन भक्ति होती है, गुरुदेव की जिस घर में उस दिन भक्ति होती है। अब जाकर देखो उस घर में रोज दिवाली होती है, जाकर देखो उस घर में रोज दिवाली होती है। कदम कदम पर रहते उनके साथ हैं, कदम कदम पर रहते उनके साथ हैं। भक्तों के देखो कितने ठाट हैं, जिनके सिर पे गुप्ती सागर का हाथ है। भक्तों के देखो कितने ठाट हैं। बोलिए महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी मुनिराज की जय। 64वें अवतरण दिवस पर वर्तमान के पच परमेष्ठी भगवान उच्च आसन पर विराजमान उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज जी के चरणों में समाज की ओर से कोटि कोटि वंदन। निर्माण बिहार में चल रहा है और हमने गुरुदेव के चरणों में कार्यकारिणी की ओर से अपनी ओर से भी निवेदन किया है। गुरुदेव कुछ महीने और निर्माण बिहार में आप विराजमान रहे। इस वैश्विक बीमारी के कारण आप कहीं पर विहार ना करें, तो मैं सभी चाहूँगा कि हाथ खड़े करके सभी लोग जयकारा बोलें। बोलो आशीर्वाद दे के हम सबको कार्यक्रम के लिए निर्माण बिहार कमेटी उनका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और समय ज़्यादा न लेते हुए हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। आया है
खुशी की लहर उठी दिल में आनंद छाया है। गुरुवर गुप्ती सागर का जन्मदिन आया है। गुरुवर गुप्ती सागर का जन्मदिन आया है। खुशी की लहर उठी दिल में आनंद छाया है। खुशी की लहर उठी दिल में आनंद छाया है। चांद सितारे तुम्हें अपनी उम्र दे, चांद सितारे तुम्हें अपनी उम्र दे, भक्त नछावर जीवन कर दे, भक्त नछावर जीवन कर दे। हम भक्तों के लिए तो त्योहार आया है। सागर जी का जन्मदिन आया है। गुरु सागर जी का जन्मदिन आया है। खुशी की लहर उठी दिल में आनंद छाया है। खुशी की लहर उठी दिल में आनंद छाया है। आज का है पुण्यशाली भाग्य है बड़े, आज का है पुण्यशाली भाग्य है बड़े। गढ़ को धराव आज के दिन गुजरने पड़े, गढ़ को धराव आज के दिन गुजरने पड़े। धन्य धन्य पितरूप चंद्र और इंद्रा माँ की हुई निहार, इंद्रा माँ भी हुई निगार। जिनका पुत्र अवतारी बन गया, जिन शासन के लिए मसाल। ऐसे शिव पथ में रानी का जन्मदिन आया है। ऐसे शिव पथ के रानी का जन्मदिन आया है। खुशी की लहर उठी मन में आनंद छाया है। खुशी की लहर उठी मन में आनंद छाया है। बाल ब्रह्मचारी सुमन दीदी के चरणों में कि निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम की आगे की आदिदेव विश्ववंद भगवान आद्य तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलियो, जय बोलिए श्री महावीर भगवान की जय। आज हम जिस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें मैं स्मरण करना चाहूँगी उस गुरु शिष्य के युगल को जिन्होंने अवसर हमें प्रदान किया है। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज एवं उनके शिष्य उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज। सुनिएगा। संयम का एक दीप जलाकर, संयम का एक दीप जलाकर निज आत्म उजियार लिया है। कोई तुम सम नहीं दूजा, ये सब ने स्वीकार लिया है। संयम का एक दीप जलाकर निज आत्म उजियार लिया है। कोई नहीं है सम तुम सम दूजा, हमने सबने स्वीकार लिया है। दुनिया का हर बाना तज कर, दुनिया का हर बाना तज कर वेश दिगंबर धार लिया है। यूं लगता है फिर से धरा पर वीरा ने अवतार लिया है, वीरा ने अवतार लिया है। जय बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी की। महानुभाव में आया है वेश। वेश शब्द से मैं अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ भूमिका के रूप में। वेश किससे बनता है? वेश किससे बनता है? वस्त्रों से। और वस्त्र किससे बनते हैं? तंतुओं से। जब आड़े खड़े दोनों प्रकार के तंतु मिल जाते हैं, उनका संयोजन परस्पर में हो जाता है,
तब वस्त्र का निर्माण होता है। और यदि कुशल शिल्पकार हो, हस्त शिल्पकार हो, तो वो क्या करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी मनीषा का प्रयोग करके, अपनी शेमुश्री का प्रयोग करके उस पट के तंतुओं में विविध रंग भरकर और विविध स्थानों पर विविध प्रकार की, अनेक प्रकार की चित्रकारी दे करके उस वस्त्र की खूबसूरता को बढ़ा देते हैं। और जो सामान्य सा बुनकर होता है, उन्हीं वस्त्रों से, उन्हीं तानों बानों से वस्त्रों को बुनकर के उसे वो सम्मान, वो अनर्घ मूल्य प्रदान नहीं करा पाता जो कि एक कुशल शिल्पी करता है। महानुभाव, जिस दिन इस जीव ने इस धरा पर जन्म धरा था, उस दिन वो दो तानों बानों को लेके आया था, एक जन्म का और एक मृत्यु का। इन दोनों तानों बानों से उसने अपने जीवन के पट को बुनना शुरू किया। एक कुशल कारीगर की तरह उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज जी ने एक उचित शिल्पकार के हाथों में अपने पटों को छोड़ दिया, दे दिया, सौंप दिया और ऐसा वस्त्र बुन के आया जिसने उनके मूल्य को बढ़ा दिया। वस्त्र क्या करता है? वस्त्र आपके तन की शोभा को भी बढ़ाता है, वस्त्र आपकी सुरक्षा भी करता है और आपको इज्जत देता है। यदि आप अच्छे वस्त्र पहन के जाते हैं तो दूर से ही लोग कह देते हैं अच्छे घराने का प्रतीत हो रहा है। लगता कि नहीं? क्यों भाई? आपको महसूस होता है ना, जिसकी ड्रेस अच्छी होती है उस व्यक्ति को, यदि उसके पास कुछ भी ना हो तो लोग इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। और कोई साधारण सी वेश में या कुर्ते पजामे में आ जाए, धोती कुर्ते में आ जाए तो कहते हैं तो बैकवर्ड, इसको पीछे भेज दो। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि यदि हमारे जीवन के, मृत्यु के और जन्म के जो भी क्षण हैं, यदि एक कुशल शिल्पकार के हाथों में पहुंच जाते हैं तो वह वस्त्र अमूल्य होता है, सम्माननीय होता है और उसे लोग अपनी आंखों पर चढ़ा लेते हैं। आज यही दिगंबर वेश है जिसमें कोई ताना बाना नहीं है, लेकिन इससे बड़ा कोई दुनिया में वेश नहीं होता। इसलिए लोग कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई वेश नहीं है। यदि आप हम श्वेत वस्त्र भी पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है। किंतु ये ऐसा वेश है, कहीं से भी देख लो, ना उल्टा है ना सीधा, जो है सो है। इसलिए हर इंसान को अपने कर्तव्य की संपूर्ति करते हुए जीवन की साफल्यता और जीवन की सार्थकता को स्मरण रखते हुए अपने जीवन के ताने बानों को सद्गुरुओं के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और विश्वास रखिए, विश्वास और ईश की प्रार्थना, विश्वास और गुरु की उपासना, ऐसे दो अदृश्य तत्व हैं जो दिखाई तो नहीं देते, किंतु ऐसा कार्य करते हैं कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। इसलिए गुरु की प्रार्थना और अपने ऊपर विश्वास करना हर जीव का कर्तव्य होता है। महानुभाव, महापुरुषों के जन्म को आप लोग क्या कहते हो? क्या कहते हो धन्ना भाई? जन्मोत्सव। और यदि हम आपसे पूछें आपके पोते का आज क्या है? जन्मदिन कम कहते, वर्षगांठ कहते हो। अरे वर्षगांठ किसकी? जिसकी गांठों में से वर्ष सरक गए हैं, वो उतना ओल्ड हो चुका है, वो उतना मर चुका है, और हम कहते हैं वर्षगांठ। और साधुओं के जन्म को जन्मोत्सव का रूप क्यों देते हैं? इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन को संयम से सजाया है। और जो व्यक्ति संयम से जितना अधिक सज जाता है, अपने आत्मा को जितना श्रृंगार लेता है, वह व्यक्ति उतना ही ऊपर चला जाता है और सबका पात्र बन जाता है सम्मान का। यूँ तो जिंदगी पूरी हो जाती है, पूरी जिंदगी
इत्र लगा लगा करके मर जाओ, पूरी जिंदगी इत्र लगा लगा करके मर गए, फिर भी जब मरने के बाद राख मिली तो सुगंध नहीं आई। पूरी जिंदगी इत्र लगा लगा करके मर गए लेकिन राख से सुगंध नहीं आई। इसलिए महानुभाव, अच्छे कर्मों का, सत्कर्मों का इत्र लगाओ कि मरने के बाद हमारी राख में से भी सुगंधी आए। मैं इस अवसर पर विशेष समय ना लेती हुई बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन की सार्थकता को, उम्र के बहुत वर्ष हमारी गांठ में से खिसक गए हैं, जो थोड़े बहुत पूंजी बची है आयु की, क्योंकि आप रोज किराया देते हो, भले आप अपने घर में रह रहे हो लेकिन रोज रेंट चुकाते हो। किसका? काया रूपी घर में रहते हो और आयु रूपी रेंट चुकाते हो। ये कब खाली करना पड़ जाए नहीं पता। अभी यहाँ बैठे हैं, घर तक पहुँचे नहीं पहुँचे, मैं बोल रही हूँ नीचे तक पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए अपने जीवन को हमेशा संयम से, संयम शब्द सुन के लोगों को बड़ा घबराहट सी होती है कि ये क्या त्याग व्याग की बात है। त्याग याग नहीं है। संयम का मतलब होता है एक बंधन, एक नियंत्रण, एक सुदिशा, एक अच्छी सुव्यवस्थित दिशा में चलने का नाम होता है संयम। आज यहाँ पर उपाध्याय श्री की पिच्छिका, जिसने 1 वर्ष तक जीवों की रक्षा की, उन्हें अभय प्रदान किया, उसके परिवर्तन का दिन है। और जो व्यक्ति इस पिच्छिका को ग्रहण करेगा वो एक बार के होने वाले पाप 9 लाख जीवों से बच जाएगा। इसलिए हमारे गुरुदेव की परंपरा यह है कि जो जीव संयम धारण करे वो ही संयम का उपकरण संयमी जीव को प्रदान करे। पैसों की बोलियां तो कोई ले लेता, पवन जी से कह देते तो अभी कह देते, जो कहोगे महाराज जी ले लेंगे, धन्ना को कह देते, राजेश जी को, इनको कह देते, क्या नाम, राकेश लोटस वालों को। तो पैसों से संयम नहीं खरीदा जाता। पैसों से आप सुविधाएं खरीद सकते हो लेकिन शकून नहीं खरीद सकते। इसीलिए हमें अपने जीवन में यदि शकून देखना है तो हमें संयम को धारण करना पड़ेगा। और संयम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। संयम से जहाँ दूसरों को कष्ट नहीं होता है, जहाँ स्वयं को सुकून मिलता है, जहाँ कर्मों के बंधन ढीले होते हैं, उसका नाम संयम होता है। तो आज यहाँ पर ऐसा प्रकरण उपस्थित हो रहा है कि संयम का उपकरण देने का भाव जिन महानुभाव ने बनाया है उन्हें अभी हम थोड़ी देर में आमंत्रित करेंगे जी। और हमारे कामयाब और जैन मंदिर के सभी ट्रस्टीगण आकर के सुरेश जी साथ देंगे, आकर के दीप प्रज्वलन करेंगे। हेलो अज्ञानतिमिराय दीपकं प्रज्वलयामि। हर दीप जलाएंगे गुरु जी, हम दीप जलाएंगे, आई पावन बेला गुरु जी, हम दीप जलाएंगे, आई पावन बेला गुरु जी, हम दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे गुरु जी, हम दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे गुरु जी, हम दीप जलाएंगे, आई पावन बेला गुरु जी, हम दीप जलाएंगे। प्रारंभ हो इससे पूर्व विनयान हुए वर्धमान लेजर के प्रमुख चेयरमैन, जो भी है विशेषण भाई है इसलिए कुछ विशेषण नहीं, जैन मंदिर दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष
श्री प्रमोद कुमार जैन जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। वे अपनी भावभीनी विनयांजलि गुरुदेव के चरणों। सो भगवान की जय, जयकारा गुरुदेव का। उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज व समस्त संघ के चरणों में बार बार नमन, बार बार नमन, बार बार नमन। अभी भाई संजय जी बड़ा प्यारा भजन सुन रहे थे और उसकी जो गूंज कानों में पड़ रही थी, अगर वर्ड पर जाएं तो कितने अच्छे वर्ड हैं। जिसके सर पे गुरु का हाथ है उस भक्तों के घर में कितने ठाठ हैं। जिसके सर पे गुरु का हाथ है उस भक्तों के घर में कितने ठाठ हैं। तो कितना चरितार्थ होते हैं ये बात। गुरुदेव के साथ गुरुदेव जी का शिष्य प्राप्त हुए। मैं समझता हूँ इस हॉल में जितने लोग हैं सबसे पुराना परिचय मेरा गुरुदेव का है। 1996 में जब गुरुदेव सोनीपत में पंच कल्याणक के लिए जा रहे थे, पंच कल्याणक में गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। तब गुरुदेव से मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव का मेरे सिर पर हाथ आया और तब से आज तक 24 साल हो गए। 24 साल में मैं समझता हूँ, मैं गुरुदेव को ये बताना भी चाहता हूँ कि मेरे परिवार में अगर 400 से 500 लोग हैं, चाहे वो मेरे समधी हों या ससुराल हो या मतलब कितने भी हों, 400 के 400 या 500 के 500 लोग आज गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद पूरे परिवार पे रहता है। ये तो एक बात है। दूसरी बात कि जिसके सर पे गुरु का हाथ है कितने ठाठ है। आज जो गुरुदेव ने जो 96 में मेरा छोटा सा पौधा था, आज गुरुदेव के आशीर्वाद से, आज वो गुरुदेव के आशीर्वाद से उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो भाई संजय ने बात बोली कि जिसके सिर पे गुरुदेव का हाथ है उसके वृक्ष का रूप ले चुका वो पौधा आज 1000 करोड़ की टर्नओवर पे भी पहुंच गया है। ये सब गुरु का आशीर्वाद है। ये बात ऐसे नहीं निकलती। बात ये होती है कि गुरु को हम कैसे याद करें। गुरु हमेशा आपके पास रहते हैं। हमको कोई ये नहीं कि नाचने दिखाने या भक्ति करने से गुरु को सामने पढ़ने से गुरु आपके दिल में बसते हैं, आप गुरु के दिल में बसते हो। मैं हमेशा कहता हूँ 3 बातें याद रखो। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का पालन पोषण कौन करता है? बच्चे की माँ। जब बच्चे का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बच्चे का पालन पोषण कौन करता है? बच्चे का पिता। जब पिता से भी और आगे और एक बात बताऊं, और माता पिता दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो बच्चा और ज्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। परंतु जब वो बच्चा बढ़ता हुआ होता है और उसको गुरु का संस्कार मिल जाए तो कहते हैं सोने पे सुहागा। तो माता ने शुरुआत की, पिता ने हाथ बढ़ाया और गुरु का सर पे हाथ हो गया। तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उस व्यक्ति का, उस महिला का, उस पुरुष का तो जीवन चरितार्थ ही हो गया। वो कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं, वो कभी भी जिंदगी में पीछे देखने वाला नहीं। आपको अपने गुरु का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करना है, कैसे गुरु के अंदर रमना है, ये आपकी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। गुरु का तो हमेशा इतना दयावान दिल होता है कि वो शिष्य के प्रति हमेशा ही देने में विश्वास रखता है। अरे हमारे गुरु, इनके पास क्या है। अभी जैसे बहन जी ने बताया, बहन सुमन शास्त्री ने, दीदी सुमन शास्त्री ने बताया कि एक मात्र पिच्ची है, वो भी जीवों की रक्षा करने के लिए। उसके बावजूद भी हमारे गुरु वो अमूल्य निधि दे सकते हैं जिसकी हमने
कल्पना नहीं की। जैसे बहन सुमन दीदी बता रही थी, गुरु को हमारे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हमारे गुरु को हमारे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आचार्य विद्यासागर ने एक ऐसा हीरा तरासा कि हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भी, और मैं विनती करता हूं कि हमारे गुरु भी हमको जिस तरह इनके गुरु ने इनको तरासा, ऐसे ही हमारे गुरु हमको भी उसी हीरे की तरह तरासे। हम सब गुरु के चरणों में यही विनती करते हैं, बारंबार विनती करते हैं। बोलो। आनंद विहार मंदिर में हम यहाँ बैठे हैं, ये कार्यक्रम हो रहा है। आज से 20 साल पहले यहाँ पर कुछ नहीं था। तब गुरु के साथ साथ मैं भी यहाँ पर 8, 10, 15 बार आया। गुरु की ही आशीर्वाद, अनुकंप कृपा से आज ये विशाल प्रांगण, और गुरु ने कितनी मेहनत की होगी। आज हम सब तो आते हैं, पर गुरु ने कितना पसीना बहाया। अच्छी तरह याद है मेरे को, आज से 18-20 साल पहले जब गुरु जी ने यहाँ चातुर्मास किया, तो मात्र एक वो ईंट का झोपड़ा था, उसके अंदर उन्होंने 4 महीने चातुर्मास किया। कहीं भी कर सकते थे नहीं, परंतु गुरु के मन में एक इच्छा थी कि यहाँ पर एक विशाल प्रांगण श्री जी स्थापित हो और सब लोग मिलकर दर्शन करें। ऐसे गुरु होते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज जैसे दीदी ने बताया, गुरु का अवतरण दिवस है। हम घर पे भी जन्म दिवस मनाते हैं और यहाँ पर भी हम जन्मोत्सव के लिए आए हैं। जब जन्मोत्सव के लिए यहाँ पर आए हैं तो परंपरा है कि अगर वो सच्चे मायने में गुरु को उपहार देना चाहते हैं, हम मानव हैं, गलतियों का पुतला हम हैं, कोई ना कोई कमी हमारे अंदर जरूर रहती है। किसी को पता होती है, दूसरे आदमी को किसी को नहीं पता होती। परंतु मैं भैया एक बार डिस्टर्ब, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितनी मेरी महिलाएं बहनें उपस्थित हैं, सबसे विनती करता हूं, अगर आप गुरु का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं तो यहाँ से प्रण करें और अपने अंदर जो आपको लगता है कि मेरे अंदर ये बुराई है, या मेरे अंदर ये कमी है, या मेरे अंदर ये ऐब है, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं। स्वयं सब अपने आप ये लेखा कर सकते हैं। वो आज ये नियम लें। मैं यहाँ पर, बल्कि समाज जो यहाँ पर कार्यकारिणी है, उससे विनती करूँगा कि कुछ कागज पेन और एक बोर्ड रख दें और सब उस पर्ची पर लिख के जाएं कि आज गुरु के जन्म दिवस के ऊपर जो मेरे अंदर कुरीति है, जो मेरे अंदर गलत भावना है, मैं आज से उसका त्याग करता हूँ। ये हमारे को गुरु के प्रति सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आज गुरु के जन्मोत्सव के ऊपर। वही सीढ़ी है जो हमको मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाते हैं, जिन्होंने खुद को सिद्ध कर लिया और उनका भरसक प्रयत्न है कि वो आपको कैसे सिद्ध करें, और ये आपकी क्षमता है कि कैसे